हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखिए यहाँ पे जो रेलवे डीएफसीसीएल का अभी जस्ट आंसर किया है, आई होप कि आप लोग इसको देख चुके होंगे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अभी गलत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और ये फिलहाल में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का है। तो इनमें हम लोग देखेंगे जो भी आपको क्वेश्चन लगता है किसी अदर ब्रांच में कि ये भी गलत है, तो आप उनको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। जो मेरा नीचे टेलीग्राम आपको लिंक दिख रहा है, उस पर आप ज्वाइन करके वहाँ पे उसका जो चैट बॉक्स है, ठीक है, या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप पोस्ट करके बता सकते हो कि ये भी क्वेश्चन गलत है, तो उसको चैलेंज किया जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन गलत है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी में। तो मुझे तो मेनली अभी तक केवल 2 ही क्वेश्चन लगे हैं जो कि गलत होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। और भी वो क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर होंगे तो आप लोग उसको बताइएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। बाकी यहाँ पे कुछ डाउट में भी हैं, उनको भी देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है, मतलब क्वेश्चन सही है, आंसर जो दिया गया है वो गलत है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल ना होकर के ओडिशा होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल इसको चैलेंज करना ही करना है। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है। ठीक है। अब सही है पूछा गया है, और इनमें जो पहला ऑप्शन है कि यह भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग काफ़ी जगह पे पढ़े भी होंगे। ठीक है, कि हाँ ये एक स्वदेशी मतलब अपने भारत में ही निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये तो सही हो गया। बाकी ये है कि यह अधिकतम 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ऐसा तो मैं काफ़ी सारे मतलब वेबसाइट पे फिर सर्च भी किया कि भाई क्या पता कोई नया अपडेट आया हो, लिखा गया हो कि इसको इतने तक मैक्सिमम स्पीड कर दिया गया है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो इंडियन रेलवे का जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, वो वही नहीं तैयार हैं कि वो इतने स्पीड पे रन करा पाएँ। मेनली जो इसका मैक्सिमम जो स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, इसी पर इसको रन करने में ये जो ट्रैक्स हैं इंडियन रेलवे के, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है। 180 किलोमीटर पर आवर से दौड़ाने का मतलब है कि जो ट्रैक्स हैं वो भी तो तैयार होने चाहिए ना। और यहाँ पे बात करी जा रही है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो इतना तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। वो तब होंगी जब इसके जो इंडियन रेलवे के ट्रैक्स हैं वो और भी ज़्यादा इनको उस तरीके से बनाया जाए। इतने पे रन कराने का मतलब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहेगा। ठीक है। बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और हाँ, इसको मैंने मतलब एक जगह पे वेबसाइट पे बस पढ़ा, ऐसा केवल ऐसा खोजने पे कि इसको लिखा गया था कि फ्यूचर में ये जो ट्रेन है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको 240 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है। प्लान किया गया है, मतलब ऐसा है नहीं कि इतना चल सकती है। ठीक है। तो प्लान किया गया, वो भी केवल एक वेबसाइट पे देखा, पता नहीं वो फर्जी था कि क्या था, बस ऐसा मतलब पढ़ा मैंने और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चैलेंज इसको करना है। इसका होना चाहिए केवल एक। ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए कि यह भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये तो रहा दूसरा क्वेश्चन। बाकी अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन और हैं जिन पे लग रहा है कि लोगों को कि ये भी क्वेश्चन गलत है। तो एक बार देख लेते हैं कि गलत है कि नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन है आपका कि तान्या के पति के बेटे की बहन की नानी के पति तान्या से किस प्रकार संबंधित हैं। तो ये तो हिंदी वर्जन हो गया, इंग्लिश वर्जन भी आपका है। तो आप दोनों से इसको एक बार देखिए कि क्या ये क्वेश्चन गलत है, चैलेंजेबल है या फिर सही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे तान्या के पति लिखा है, हम लोग हिंदी में करते हैं, इंग्लिश दोनों में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि जो डीएफसीसीएल है वो बोला है कि जो इंग्लिश वाला होगा वही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे कि तान्या के पति के बेटे, सो यहाँ पे तान्या, ठीक है, तान्या को मैं टी से कर लेता हूँ, और जो फीमेल होंगी उनको मैं सर्किल में दिखाऊंगा। ठीक है। तो तान्या के पति यहाँ पे आ गए। ठीक है। तान्या के पति को मैं रेक्टेंगल्स दिखा देता हूँ, जितने मेल हैं वो रेक्टेंगल्स है। तो तान्याज हस्बैंड हो गए यहाँ पे। ठीक है। TH। बाकी है कि तान्या के पति के बेटे, तो बेटे उनके यहाँ पे आ गए। बेटे को मैं रेक्टेंगल्स दिखा देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ सन। बाकी अगर मैं बात करूँ तो तान्या के पति के बेटे भी हो गए। अब आगे है कि तान्या के पति के बेटे की बहन, तो बहन का मतलब कि इसी जनरेशन में आएगी, सिस्टर। ठीक है। सिस्टर, बहन की नानी। ठीक है। इसकी नानी मतलब इसकी नानी कौन होंगी, जो सिस्टर है इसकी नानी कौन होंगी, इसके जो माँ की माँ होंगी। ठीक है। इनके जो मम्मी की मम्मी होंगी वही तो इस सिस्टर की नानी होगी, जो यहाँ पे सिस्टर आई है। तो इसकी मम्मी कौन है, इनकी माँ कौन है, ये तान्या है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन हो गए और ये इनके मम्मी पापा हो गए। तो इनकी जो मम्मी की मम्मी होंगी वही तो इसकी नानी होंगी, राइट। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो नानी का मतलब, इनको मैं ऐसे सर्कल से दिखा देता हूँ, और ये आपका यहाँ पे M हो गया। ठीक है। आगे है नानी के पति। नानी के पति का मतलब यहाँ पे इनके हस्बैंड हो गए। हस्बैंड को मैं रेक्टेंगल से दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया नाना, एक तरीके से लिख लो इसको बस नाना इस तरीके से, मतलब ये सिस्टर की नाना है, राइट। पूछ रहा है कि ये तान्या से किस प्रकार संबंधित हैं। तो तान्या से, यहाँ पे तान्या से पूछा है ना कि सिस्टर से, तो तान्या इनको क्या बोलेगी, अगर ये इनकी मम्मी है और इनके ये पति हैं तो तान्या इनको पिताजी बोलेगी। ठीक है। तो तान्या के पति के बेटे की बहन की नानी के पति तान्या से किस प्रकार संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए तान्या से ये इस प्रकार संबंधित हैं कि ये इनको पिता बोलेगी। ठीक है। तो इस हिसाब से ये फादर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अब जो डाउट ये आ रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा गया है कि हाउ इज तान्याज हस्बैंड्स सन्स सिस्टर्स ग्रैंड मदर्स हस्बैंड रिलेटेड टू तान्या, तो यहाँ पे मैटरनल या पैटर्नल ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है। तो मैटरनल है कि पैटर्नल है ये नहीं दिया गया है। इस वजह से हो सकता है कि आप यहाँ पे आंसर को तो नहीं लेकिन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि ये मैटरनल है कि पैटर्नल है। मतलब मैटरनल का मतलब कि नानी है, ठीक है, या फिर
जो दादी होती हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर्स का मतलब यहाँ पे दादी हो जाएंगी। इंग्लिश की अगर हम बात करें यहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल दो चीज़ें होती हैं। मैटरनल का मतलब नानी और पैटर्नल का मतलब दादी। तो वो इंग्लिश वाला क्लियर नहीं है, क्योंकि DFCCIL क्या बोला है, DFCCIL जो बोला है कि मैं इंग्लिश वाला जो होगा क्वेश्चन उसको करेक्ट मानूंगा अगर इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप इस तरीके से इसको चैलेंज कर सकते हो कि यहाँ पे मैटरनल या फिर पैटर्नल ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे पैटर्नल मान के चलते हो तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि पैटर्नल में तो ये इसकी दादी हो जाएंगी, ठीक है, और ये इसके क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैटर्नल और मैटरनल नहीं दिया गया है, और उसी चीज़ को हिंदी में जो कन्वर्ट किया गया यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि नानी है, ठीक है, नानी है। और यहाँ पे अगर नानी हुई तब तो भाई आंसर सही है, लेकिन DFCCIL जब खुद कह रहा है, मतलब उसके आप लोग जब इंस्ट्रक्शन पढ़े होगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में मतलब ऐसा बताया जाता है, हर एक एग्जाम में ये बताया जाता है कि जो इंग्लिश वर्जन होगा वही माना जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन अगर माना जाएगा तो ये आपका ससुर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ससुर। और वहीं पे ससुर करेक्ट क्या मतलब, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही गलत है, जब इसने कुछ दिया ही नहीं है पैटर्नल मैटरनल तो वो बात ही खत्म हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको चैलेंज कर सकते हो कि आप ये क्वेश्चन में क्लियरिफाई नहीं है कि ग्रैंड मदर जो है यहाँ पे पैटर्नल है कि मैटरनल है, राइट। मेरे हिसाब से तो यही बस चैलेंज आपको करना चाहिए। बाकी भाई आंसर आपको नंबर लाना है तो आप चैलेंज करिए इस तरीके से पैटर्नल या फिर मैटरनल करके, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार टेबल पर 8 व्यक्ति MNOPQRST हैं, जिनका चेहरा केंद्र की तरफ है, M के दाहिने तीसरे स्थान पर Q है, जो O के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं पढ़ते हम लोग, सीधा आंसर पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्कल दो बनाता हूँ ताकि अच्छे से गेस हो पाए। और यहाँ पे 8 है टोटल, ये तो पहले से ही पता चल गया, ठीक है। 8 है तो ये 4 हो गया, और ये 1 2 3 और ये 4, राइट। और 5 6 7 8 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, M के दाहिने तीसरे स्थान पर Q है। तो चलिए स्टार्ट करिए। M के दाहिने जब इधर हम लोग जा रहे हैं तो ये राइट होता है, और इधर क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि एक वृत्ताकार टेबल पर जो व्यक्ति हैं इनका जो चेहरा है वो केंद्र की तरफ है, सेंटर, ठीक है। तो इधर का अगर चेहरा है सेंटर की तरफ तो इसका मतलब है कि ये राइट हो गया इधर से ऐसे, और ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है, बायां। तो M के दाहिने यहाँ पे पूछ रहा है, M के दाहिने तीसरे स्थान पर Q है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर Q हो गया, जो O के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो O अगर यहाँ पे हो जाए, ठीक है, O, तो O के बाएं पहले और दूसरे स्थान पर देखिए Q आ गया। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि M के तीसरे स्थान पर क्या है, दाहिने तीसरे स्थान पर Q है, जो O के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, बाएं से दूसरे स्थान पर। अब अगला है कि S और T पड़ोसी नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे S और T का कहीं भी जिक्र नहीं आया, तो इसको अभी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला है कि T O और Q का भी पड़ोसी नहीं है, कह रहा है T जो है वो O और Q का भी पड़ोसी नहीं है। तो O यहाँ पे है, O यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि T ना तो यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे आएगा। अब T जो है वो या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस गेस करने वाली बात है। आगे देखते हैं कि N के दाहिने तीसरे स्थान पर R है। अब ये भी कहीं पे नहीं है, ठीक है, N न तो R कहीं पे इसमें नहीं है, तो वो भी हमको कैसे करना है। आगे है कि N और P पड़ोसी हैं, N और P को पड़ोसी करना है, इतना ध्यान दीजिए। तो चलिए N यहाँ पे नहीं आ सकता, ये भी क्लियर हो गया, N यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि N का P पड़ोसी होना चाहिए, जो कि इसके अगल बगल में P है ही नहीं। तो N जो आएगा वो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ, तभी तो उसका P पड़ोसी हो सकता है। बाकी यहाँ पर बोल दिया है कि S और T पड़ोसी नहीं है, और यहाँ पर बोला है कि T जो है वो O और Q का भी पड़ोसी नहीं है। तो मतलब न तो यहाँ पे T आएगा, न तो यहाँ पे N आएगा, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे गेस बस करते हैं हम लोग, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा। तो M हो गया यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं यहाँ से कि T जो है वो O और Q का पड़ोसी नहीं है, तो T को यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, अभी गेस कर रहे हैं, ठीक है। T अगर यहाँ पे कहीं पे है तो T देखिए O और Q का पड़ोसी नहीं हुआ, Q यहाँ पे O यहाँ पे, तो पड़ोसी तो नहीं हुआ। बाकी अगर हम बात करें N के दाहिने तीसरे स्थान पर R है, ठीक है, तो N के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन है, R है। तो N के दाहिने तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर R है, ठीक है। परंतु N और P पड़ोसी हैं, यहाँ पे पड़ोसी हैं। तो देखिए N और P को मैं पड़ोसी करता हुआ बन पा रहा है यहाँ पे। अगर मैं N को इधर कहीं दिखाता तो P उसके साथ नहीं आ पाता, इस वजह से मैंने N को यहाँ पे दिखाया। तो N और P देखिए पड़ोसी भी हो गए, और N के 1 2 तीसरे स्थान पे R भी हो गया। और बाकी यहाँ पे अब एक जो बचता है बस उसको आप लिख दीजिए। तो क्या क्या बचा, देखिए M हो गया, N हो गया, M N O P Q R S रह गया है, तो S यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, S यहाँ पे आ गया। तो अब सब कुछ क्लियर है, बस आपको यहाँ पे देखना है कि अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा है या फिर एक बार मिला लीजिए, ठीक है। तो अब जो देखिए कह रहा है वो मिला लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। ये M हो गया, ये आपका T हो गया, ये आपका R हो गया, ये Q हो गया, और ये S और ये O और ये P और ये N। ये कह रहा था कि M के दाहिने तीसरे स्थान पर Q है, तो M के दाहिने 1 2 तीसरे स्थान पर Q है, सही है। जो O के बाएँ दूसरे स्थान पर, तो O के देखिए यहाँ पे बाएँ दूसरे स्थान पर Q है। S और T पड़ोसी नहीं है, तो S यहाँ पे है और T यहाँ पे पड़ोसी नहीं है, कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है। आगे है कि T जो है वो O और Q का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे है आपका T, जो कि कह रहा है O और Q का पड़ोसी नहीं है, तो O यहाँ पे है, Q यहाँ पे है। तो जो T है देखिए O और Q का पड़ोसी नहीं है, नेबरहुड नहीं है।
आगे है कि एन के दाहिने तीसरे स्थान पर आर है, तो एन के दाहिने 1 2 3 तीसरे स्थान पर देखिए आर है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और एन और पी पड़ोसी हैं, तो एन और पी अगर पड़ोसी हैं तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट। सब कुछ यहाँ पे अब करेक्ट है। बस हमसे पूछा है कि ओ के पड़ोसी कौन है, तो ओ के जो पड़ोसी हैं वो कौन है, तो यहाँ पे रहा ओ, और ओ के जो पड़ोसी हैं एक तो पी है और दूसरा एस है। तो इस हिसाब से जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, राइट। तो अगर आप इसको चैलेंज करते हो, क्योंकि कुछ लोग कुछ और भी बना रहे हैं जो वो भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद जो आंसर है वो नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। अगर मैच कर रहा है तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप चैलेंज करिए, अदरवाइज उनको जो आंसर देना होगा अपना, ठीक है, आप जब चैलेंज करोगे तो वो इसी तरीके से कुछ दे देंगे, देखिए ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ऐसा सही होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से जहाँ लगता है। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ किसी और तरीके से भी कुछ और आंसर दे रहा है, तो एक बार उसको आप टेलीग्राम पे भेजिएगा, मैं उसको देखूंगा, ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, ठीक है। ये पी और एस जिसने भी लगाया होगा ये करेक्ट है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और था आपका माघी वाला, ठीक है। माघी वाला एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये हिंदू का पर्व है, और कुछ लोग बोल रहे हैं सिख का है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि काफ़ी सारे वेबसाइट को आप खंगालोगे तो वो माघी आपको सिख ही दिखेगा, लेकिन कुछ वेबसाइट पे अगर आपको दिख रहा है हिंदू, ठीक है, तो करना ही क्या है, अगर आपको चैलेंज करना है तो उसको चैलेंज कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो इसी सिख को ही करेक्ट मानेंगे, ठीक है, कि सिख वो धर्म में ये मनाया जाता है माघी, मतलब मनाया तो हिंदू में भी जाता है, लेकिन सिख वाले को ही करेक्ट मानेंगे कि सिख धर्म का ही ये त्यौहार है माघी, ठीक है। बाकी आपको लगता है कहीं पे अगर दिया हो तो आप उसको उस प्रूफ के साथ चैलेंज करिएगा, ठीक है। और बाकी अदर किसी ब्रांच का अगर लग रहा हो कि यहाँ पे क्वेश्चन गलत है तो उसको भी आप पोस्ट करिएगा, टू द पॉइंट सोल्यूशन सिंपली सर्च करिएगा, ठीक है। या फिर जो इसका एक सेकेंड जो इसका चैट बॉक्स है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आप जा करके इन क्वेश्चन को पेस्ट करिएगा, राइट। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल, इसको सर्च भी करोगे टेलीग्राम में तो आ जाएगा। तो ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन और गलत है तो उसको भेजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।